अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है डॉज रैम 1500 स्कैट पैक 2019 मॉडल। ये गाड़ी स्कैट पैक स्टिंगर एडिशन है। इस कलर को स्टिंगर कहते हैं और ये गाड़ी पूरी ही येलो है और अगर आपको एक हेड टर्नर कार चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर बात की जाए इसके कंपटीशन की तो इसका एग्जैक्ट कंपटीशन बनता है फोर्ड F-150 टोंका एडिशन। वो गाड़ी भी इसी तरह पूरी येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आती है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। ये गाड़ी एक प्रॉपर हेड टर्नर है और इसके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। एक तो इस गाड़ी की लुक्स, ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है और इसके लुक्स के बारे में भी एक यूनिक क्वर्क फीचर है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। और उसके अलावा पावर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत सफिशिएंट है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक ट्रक की तो इसकी डिमांड 2,65,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर PPF में भी एक और काफी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जॉइंट है और हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट मेरे कंधों तक आ रही है, सिर्फ बोनट के लिहाज से। अगर मैं साइड पे जाऊंगा तो ये गाड़ी बहुत ही ऊंची है और बाय द वे ये गाड़ी एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। फ्रंट इस गाड़ी का थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी लुक जो है वो आगे से काफी तरह अंदर की तरफ हो जाती है। सेम गोस फॉर हेडलाइट्स। हेडलाइट्स के साइड पे काफी ज्यादा फैली हुई हैं लेकिन फ्रंट से ये काफी छोटी सी लगती हैं। इसके पीछे एक वजह है और वजह यह है कि अगर आप अमेरिकन सेमी ट्रक्स देखें जो कि फुल साइज 22 व्हीलर ट्रक्स होते हैं, वो ट्रक्स भी फ्रंट से ऐसे ही होते हैं, लाइक आगे से आके वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और पॉइंटी से होते हैं। तो इस गाड़ी में वही चीज में की गई है, इसका बोनट भी आगे से आके थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है तो ये बेसिकली एक ट्रक ही है। खैर, इस गाड़ी में अमेरिकन सेमी ट्रक्स को मिमिक किया गया है तो ये इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे फीचर्स की तो फीचर्स इस गाड़ी में बस ठीक दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में हेलोजन वाली आती है, हालांकि ये गाड़ी 2019 मॉडल है और टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसमें हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं जबकि इसका कंपटीशन फोर्ड F-150 हेडलाइट्स LED वाली ऑफर करता है। खैर, इसके अलावा फ्रंट पे इसके ये फॉग लैंप्स वगैरह दिए गए हैं और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी एग्रेसिव है। फ्रंट पे इसकी ये 4 ग्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक और बेहतर बना रही हैं और इस गाड़ी में इसके मोस्टली चीजें ब्लैक आउट हैं, जो चीजें येलो नहीं है वो ब्लैक हैं। बेशक इस गाड़ी का बैच हो, स्ट्राइप्स हो, एयर वेंट्स हो, जो मर्जी चीज हो, या येलो होगी या ब्लैक होगी। इसके फ्रंट पे जो डॉज का साइन दिया गया है ये भी ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, यानी कि ब्लैक आउट है। और इसके अलावा फिर इसमें ये स्ट्राइप्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। फिर ये गाड़ी बोनट के अंदर काफी बड़ा स्कूप ऑफर करती है क्योंकि ये इंजन 5.7 है और इस गाड़ी को एक एग्रेसिव लुक देने के लिए इसके बोनट को थोड़ा सा रेस किया हुआ है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है। वाइपर भी इस गाड़ी के रेन सेंसिंग है और ये वाइपर हैं भी थोड़े से हिडन। बोनट इस गाड़ी का काफी ऊपर उठा हुआ है जिसकी वजह से इसके वाइपर थोड़े से विंडस्क्रीन के नीचे हुए हैं जो कि इसकी लुक को नीट बनाता है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जिनके फीचर्स मैं कवर करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे फेंडर फ्लेयर्स जो हैं काफी मैसिव दी गई हैं। रिम इस गाड़ी में 20 इंचेस के हैं जो कि काफी वाइड हैं, इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। और इसके अलावा यहाँ भी सब कुछ या ब्लैक है या येलो है। बॉडी इसकी सारी येलो है और प्लास्टिक वाले पार्ट्स के सारे ब्लैक हैं, बेशक साइड मिरर हो, हैंडल्स हो, बैजेस हो, ये फुट स्टेप हो। खैर, अगर बात की जाए इसकी साइड पे दिए गए फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इन्वर्टर का फीचर भी आता है और यहाँ पे हीटर भी दिया गया है। इसके अलावा ये साइड मिरर पूरे ही प्लास्टिक की फिनिश में है एंड सेम गोस फॉर डोर हैंडल्स, ये भी ब्लैक कलर का प्लास्टिक है। इसके अलावा साथ यहाँ पे बैजिंग दी गई है रैम 1500 क्लासिक की और इसमें फिर ये नीचे कुछ कार्बन फाइबर की ट्रिम्स ऐड की हुई हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्कैट पैक का बैच दिया हुआ है जो कि इस गाड़ी का वर्जन है, ये मैं आगे कवर करूंगा अभी कि एक्जैक्टली है क्या। इसके अलावा साइड स्टेप इस गाड़ी में ये फिक्स ही आता है और ये भी लुक्स के लिहाज से काफी स्टर्डी सा लगता है। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी फुल साइज पिकअप ट्रक है। इसका कंपटीशन F-150 बनता है और F-150 में भी रैप्टर बनता है। ये गाड़ी रैम है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि सस्पेंशन भी बिल्स्टीन का है तो ये गाड़ी थोड़ी सी रेस्ड है। ये भी एक प्रीमियम सस्पेंशन है। फोर्ड F-150 में रैप्टर के अंदर फॉक्स का सस्पेंशन आता है, इसमें बिल्स्टीन दिया गया है जो कि एक बेहतर सस्पेंशन है एज कम्पेयर टू रेगुलर वर्जन्स। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि काफी ऊंची है तो इसमें एंट्री एग्जिट एज कम्पेयर टू सिंपल ट्रक्स थोड़ा सा मुश्किल है। इस पर चढ़ने के लिए यहाँ पे एक स्टेप दिया गया है जिस पर आप इस तरह से चढ़ के इसके अंदर बैठेंगे। तो इसमें यंगस्टर्स के लिए एंट्री एग्जिट तो आसान है, लेकिन अगर आप थोड़े से एजेड बंदे हैं तो आपके लिए इसमें थोड़ा सा एंट्री एग्जिट मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इसमें लेफ्ट साइड पे ये एक शार्क फिन एंटीना दिया गया है और ये लिटरली इतना ऊंचा है कि अगर मैं फुल भी ऊपर हो जाऊं तो मेरा हाथ तक नहीं पहुंच रहा, ये गाड़ी इतनी ऊंची है।
इसके अलावा इसमें यहाँ पे फ्यूल डोर दिया गया है और ये फ्यूल डोर फोर्ड की तरह ही या मोस्टली अमेरिकन कार्स की तरह ही ऐसे ही आप खोल सकते हैं। इसमें कोई रिलीज नहीं आता, इसको आप जस्ट ओपन करेंगे और यहाँ फ्यूल पोर कर सकते हैं आप। अगेन यहाँ भी ये काफी बड़े फेंडर फ्लेयर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसके रेड फेंडर पे ये ब्लैक कलर की स्ट्राइप दी गई है जिसमें स्कैट पैक की बैजिंग दी गई है जो कि पोर्ट्रे करता है कि ये गाड़ी स्कैट पैक है। इसके अलावा इसका बेड भी काफी ऊंचा है और इसमें ये अमेरिकन शटरलेट लगी हुई है जो कि पाकिस्तान में आपको यूजुअली गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव और काफी ऊंचा है। इसमें टेलगेट पावर नहीं आता, इसको आप हाथ से अनलॉक करेंगे, लेकिन ये फीचर्स ठीक दिए गए हैं इस तरह से कि इस गाड़ी में यहाँ पे बैकअप कैमरा आता है। इसमें फिर एक टोइंग पैकेज भी लिया गया है जिसकी वजह से इसमें बैक पे ये पावर सॉकेट्स दिए गए हैं जहाँ से आप कोई अपना कैंप या कोई अपना घर वगैरह पावर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी टेल लाइट्स की तो टेल लाइट्स में इसके हेलोजन पॉइंट्स ही दिए गए हैं। इसके अलावा बम्पर भी स्कैट पैक में येलो ही आता है और बैक पे गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ऑन बोथ साइड्स। फिर इसके अलावा इसके बैक पे एक टो हुक भी ऐड किया हुआ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और इसके ऊपर एक शटरलेट भी लगी हुई है जिससे आपका सामान सिक्योर भी होगा। आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये ट्रंक लॉक हो जाएगा। इसकी ट्रंक के अंदर फिर एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं और इसकी केसिंग भी काफी नीट है। इसके अलावा इसके बैक पे भी सब कुछ ब्लैक्ड आउट है, बेशक वो इसके बैजेस हो या जो मर्जी ट्रिम हो। ऑलराइट, इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे आप बैठते सारी जो चीज नोटिस करेंगे वो है स्पेस। ये गाड़ी बहुत ज्यादा चौड़ी है। इसमें सेंटर कंसोल LX570 से भी ज्यादा बड़ा आता है और इसको आप उठा के इसमें अच्छी खासी स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप इस कंसोल को उठा के यहाँ पे फ्रंट पे थर्ड पर्सन भी बिठा सकते हैं और अगर आप घुस के बैठेंगे तो फ्रंट पे 4 लोग भी बैठ सकते हैं एक प्रॉपर सेमी ट्रक की तरह। थी मेरे ख्याल से कुछ मजे की चीजें हैं जिन पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसकी MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं और राइट स्पोक से आप इसका क्रूज एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबैग ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी मजेदार है। इसमें 6 मिनट डायल दिए गए हैं। राइट वाला डायल इसका स्पीडोमीटर का है और स्पीड आपको 2 तरह से शो करवाता है, इन माइल्स पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे और डायल्स दिए गए हैं जो कि RPM, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल गेज के हैं। इसके अलावा मीटर के सेंटर में एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीजें शो करवाता है जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और इसके अलावा इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसमें TPM भी आता है यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर। फिर ये गाड़ी जो इसके एरर्स वगैरह होती है वो भी यहाँ पे शो करवाती है और इसके अंदर एक रैम की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो ये सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन पिकअप ट्रक्स में लेदर या इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी की बहुत सारा मैटर करती नहीं है। इन गाड़ियों का मेन पर्पस ही स्टडीनेस होती है एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर यहाँ पे अगेन एक ड्रॉ दी गई है जिसमें रैम की बैजिंग आती है और नीचे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इस गाड़ी की एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, USB इस तरह की सारी चीजें ऑफर करती है। और इसके अलावा इसमें आप अपने फोन को भी मिरर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं और इंचेस का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक और डायल दिया गया है जो कि इस गाड़ी का गेयर सिलेक्टर है। इसका गेयर सिलेक्टर इलेक्ट्रॉनिक आता है, इसको आप इस तरह से डिफरेंट गेयर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। यह अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। गेयर सिलेक्टर से नीचे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे यहाँ पे पावर आउटलेट्स वगैरह आते हैं। साथ ही इसका की इंसर्ट दिया गया है। और अगर बात कीजिए इसके सेंटर की तो सेंटर इस गाड़ी का ओपन ही है, मैं यहीं से बैठ के राइट पे भी जा सकता हूँ। इसके अलावा सेंटर में फिर ये काफ़ी बड़ा सारा कंसोल दिया गया है जिसमें 3 कप होल्डर्स आते हैं। उसके सेंटर में एक ड्रॉर है जो कि बहुत सारा स्पेशियस नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। और उसके अलावा ऑक्स और USB आप यहीं पे लगाएंगे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे फ्रंट पे बंदा भी बिठा सकते हैं इसको फोल्ड करके लाइक दिस। इसके अलावा इसकी सीट के अंदर येलो कलर के हेमी स्कैट पैक के बैजेस दिए गए हैं जो कि अगेन इसके लुक को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। और इसकी सीट्स के अंदर भी येलो कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जैसा कि इस गाड़ी का कलर है। इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज के कंट्रोल की तो इसमें फ्रंट दोनों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। सनरूफ को ओपन क्लोज करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं और अगर आपकी सनरूफ खुली रह गई है और आप गाड़ी बंद करके चले गए हैं तो सनरूफ खुद ही बंद हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है यानी कि तेज लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा और जैसे ही वो हटेंगी तो फिर ये ब्राइट हो जाएगा। फिर इसके अलावा वारंटी मिरर इस गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है, ड्राइवर के लिए नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो सेंस शेड है ये अच्छा खासा मैसेज आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे फ्रंट की तरह ही बहुत स्पेशियस है। अब यहाँ पे बैक पे भी 4 लोग बिठा सकते हैं और उनको पाँव का भी कोई इश्यू नहीं होने वाला क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। अगर घुस के बैठना चाहें तो 5 लोग भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा फीचर भी गाड़ी बैक पे डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें बैक पे 2 इवेंट्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल को नीचे करके मैं थोड़ी सी अपनी एक्सेसिबिलिटी बेहतर बना सकता हूँ फ्रंट की। और इसमें बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 सीट बेल्ट दी गई हैं, आज इसके पोर्ट्स आते हैं। सीट के पीछे ये पॉकेट्स दी गई हैं और इसमें रेयर ग्लास भी विंडोज़ का काफ़ी बड़ा है
ये गाड़ी क्योंकि साइज में इतनी ह्यूज है तो यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, बेशक इसके डोर पैनल्स हो, विंडोज हो, सीट्स हो या कुछ भी हो। तो इस गाड़ी में आपको सही एक मस्कुलर पावरफुल अमेरिकन वाली फील आएगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है, लेकिन स्पेसिफिक कार में जो इंजन आता है यह है 5.7 लीटर हेमाई V8। ये इंजन 395 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 450 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी पावर के लिहाज से आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। इवन ये गाड़ी 100 पे भी जाकर टेल करती है अगर आप इसको फ्लोर करते हैं तो। खैर इसके अलावा एवरेज भी ये गाड़ी आपको अच्छी देती है। ये गाड़ी 7.5 to 8.5 की एवरेज दे सकती है अकॉर्डिंग टू कंपनी, लेकिन स्टिल अगर आप इसको विद इन सिटी यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6 से 7 तक की एवरेज आराम से दे सकती है। ये इंजन है भी पेट्रोल और इसके अलावा इसमें जगह जगह ये हेमाई और डॉज की बैचिंग दी गई है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। फिर इसके अलावा बोनेट इस गाड़ी का अगेन काफ़ी मैसिव है और काफ़ी ऊपर तक जाता है। इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी आते हैं और इसके अलावा फिर ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को और भी अच्छा बनाते हैं। फिर ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, इसमें टोइंग गियर भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो आता है इस गाड़ी में ये है 305, 55 और 20। इसमें 20 इंच करीब लगा हुआ है, लेकिन टायर का साइज 305 है। फोर्ड F-150 भी 265 ऑफर करता है, 275 ऑफर करता है। LC V8 वगैरह भी 275 ऑफर करती हैं, लेकिन ये गाड़ी 305 का टायर ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैसिव है। इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में BF गोदरेज के ऑल्टरनेट टायर्स लगे हुए हैं। इसकी ट्रेड काफ़ी बड़ी है और ऑफ रोडिंग में ये आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। रिम इसका लुक के लिहाज से काफ़ी मजेदार है और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसमें ड्राइविंग मोड भी आते हैं जो कि इसकी ड्राइविंग को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और इसमें फिर ABS और 4x4 वगैरह जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन इस गाड़ी की राइड को और बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।